हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं आज आप सबों के लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जो मैंने इससे पहले क्लास में भी स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का नाम क्या है? तो उस चैप्टर का नाम है ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट से रिलेटेड टोटल आपके क्वेश्चन जो है वो अल्फ़ाबेट बेस्ड होते हैं, कुछ नंबर बेस्ड होते हैं, कुछ इमेज बेस्ड होते हैं और कुछ मीनिंगफुल ऑर्डर में कुछ बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले क्लास में आप सभी के लिए मैंने अल्फ़ाबेट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लिए थे और आप सबों को बताया था कि उस तरह के सवालों को कैसे हल करना है। आज मैं उसका दूसरा पार्ट और दूसरा तरीके का जो सवाल बनता है जिसको हम लोग नंबर बेस्ड कहते हैं, उस तरह के सवालों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा अंतिम क्लास तक, जब तक मैं ये क्लास ख़त्म ना कर लूँ। और जो भी मेरा कोई भाई बहन देख रहा है इस वीडियो को, उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो हमें लाइव देख रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे माई इन्फिनिटी एकेडमी ऐप पर, उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने दोस्तों को जो है ये वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं ऑड वन आउट का नंबर बेस्ड जो है उस तरह के सवालों को कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों को और एक चैप्टर आपके वर्बल रीजनिंग में आपको देखने को मिलता है। वो चैप्टर कौन सा चैप्टर है? तो वो चैप्टर का नाम है आपका नंबर सीरीज। ठीक है, अगर नंबर रिलेटेड रीजनिंग में आपके बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं जिसमें एक नंबर सीरीज होता है, एक मिसिंग नंबर होता है, एक होता है आपका मिसिंग नंबर। ठीक है, फिर उसी तरह आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होता है एक चैप्टर रीजनिंग में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह कुछ 4-5 चैप्टर है जिसको अगर आप कोई भी एक चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो बाकी सब चैप्टर में उसी तरह का लॉजिक जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे आज हम लोग जो टॉपिक में सीखेंगे उसी तरह का लॉजिक जो है वो आपको नंबर सीरीज में भी देखने को मिलेगा, मिसिंग नंबर में भी आपको यूज लगेगा और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो रीजनिंग में मैक्सिमम एक ही तरह के लॉजिक से आपका बार बार बनता है। ठीक है, तो आज जो सवाल करेंगे वो आपके अगले जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कोई नंबर से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको हेल्प अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। ठीक है, चलिए तो पहले सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ऑड वन आउट जो है वो आपके एग्जाम में किस प्रकार लिखा आएगा। तो आप देख सकते हो लिखा हुआ है फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, बांग्ला वर्जन में भी एक लिखा हुआ है। उसके बाद विषम चुने, आई थिंक बांग्ला में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा, बांग्ला में थोड़ा मिस्टेक प्रिंट हो गया है। तो फाइंड द ऑड वन आउट ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, हिंदी में देखोगे तो विषम शब्द चुने, सॉरी विषम नंबर हम लोग कर रहे हैं तो विषम नंबर चुने, ऐसा रहेगा। ठीक है, विषम मतलब क्या होगा, हमें ऑड नंबर को यहाँ से फाइंड करना है, ऑड नंबर को। ठीक है, अब ऑड वन आउट में बहुत सारे लॉजिक आपके लग सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल की अगर बात करूं कौन कौन से लॉजिक इसमें हो सकते हैं, तो जैसे स्क्वायर का लॉजिक हो सकता है। ठीक है, या क्यूब का हो सकता है, या स्क्वायर के साथ +1, स्क्वायर के साथ +1 +2 +3, या -1 -2 -3, या ×1 ×2 ×3, या /1 /1, इस प्रकार बहुत सारे। उसी प्रकार क्यूब का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हजारों लॉजिक होते हैं, लेकिन कुछ लॉजिक बार बार रिपीट होते हैं जो अक्सर हमारे सवाल में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अभी मैं कुछ सवाल आप सबों को कराऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार का लॉजिक हमें वहाँ लगाना है, ताकि आप जो है इस तरह के सवालों को बार बार देखेंगे तो आसान लगेगा। ठीक है, और इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप उसको पकड़ पाओगे कि ये किस लॉजिक से बनेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये 9 जो है वो आप देख पाते हो ये कितने का स्क्वायर होता है। तो आप देख पाते हो ये कितने का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसी तरह ये 4 का स्क्वायर होता है 16, उसी प्रकार 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे होना चाहिए था 7 का स्क्वायर, बट 125 जो है
वो हम लोगों का 5 का क्यूब दे दिया, जो यहीं पे हो गया ऑड। ठीक है, तो ऑड हो गया वहां पे, क्योंकि वहां पे स्क्वायर का लॉजिक चल रहा था, अचानक क्यूब आ गया, तो इसका जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 125 जो है वो ऑड हो गया। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या का लगा, तो लॉजिक इसमें क्या का लगा, हमारा स्क्वायर का लगा। ठीक है, तो स्क्वायर लॉजिक कैसे दिखेगा, तो उसके लिए आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर नॉर्मली आपको याद होने चाहिए, तभी आप स्क्वायर वाला लॉजिक जो है वो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये सवाल आप भी एक बार ट्राई करो अपने कॉपी में, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब बताओ कि इसका जवाब जो है ABCD यानी 20, 42, 54, 90 इन चारों में से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। स्क्वायर तो ये बिल्कुल स्क्वायर तो ये है नहीं। ठीक है, तो स्क्वायर वाला लॉजिक सोचकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। 6 जो है वो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, 2 तिया 6। ठीक है, ये देखिए आप 6 लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। उसके बाद 3 से आगे वाला नंबर को गुना करेंगे तो 3 चौके 12 जो वहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे भी 4 पचे 20 आप देख पा रहे हो। ठीक है, फिर 5 छक 30, यानी एक एक नंबर आगे बढ़ता जा रहा है और आगे वाले नंबर से मल्टीप्लीकेशन करते हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह 6 सते 42 आप देख पा रहे हो, एकदम करेक्ट है। 7 8 7 अठे हम लोग कितना होता है 56, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ कितना लिखा हुआ है 54। तो हम लोग का ऑड नंबर जो है वो बिल्कुल सारा नंबर सही जा रहा था, एक नंबर जाकर 54 आ गया, जबकि होना चाहिए था वहाँ पे 56। तो यही हम लोग का ऑड नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लॉजिक ये वाला था, यानी इसका लॉजिक क्या था, मल्टीप्लीकेशन। इसका लॉजिक था मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जो भी आपको करा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, कोई बात नहीं अगर किसी को फर्स्ट ये चीज़ें जो है वो समझ नहीं आती है, क्योंकि कोई बच्चा जो है वो अभी हाल फिलहाल में ही मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है या हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दिया है, वो अचानक अगर इस कॉम्पिटिटिव के फील्ड में अगर आता है तो उसको पहले पहले जो है वो चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्लास को लगातार देखना होगा और उस चीज़ को बार बार उसको प्रैक्टिस करना होगा, तभी इस तरह के सवालों को या कोई भी सवाल उसको अटपटा नहीं लगेगा, नया नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए बस बने रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आप इसको अपने कॉपी में फटाफट करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब बताएंगे। चलिए फटाफट, मैं आप सबों के कमेंट भी देख रहा हूँ। चलिए, अभी तक इसका जवाब कोई नहीं दे पाया है। चलिए, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक होते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिएगा वहाँ पे 2 किस प्रकार लिखा हुआ है, तो 1 × 1 + 1 2 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, उसी प्रकार वहाँ पे देखेंगे तो 2 × 2 + 1 आपका कितना दिख जाएगा, 5 दिख जाएगा। उसी प्रकार 3 × 3 + 1 = 10। उसके बाद करेंगे हम लोग 4 × 4 + 1 हम लोग का होता है 17, जो बिल्कुल करेक्ट लिखा है। 5 × 5 25 × 1 26 बिल्कुल करेक्ट लिखा है। 6 × 6 + 1 37 बिल्कुल 37 सही लिखा है। 7 × 7 + 1 होता है हम लोगों का 50 बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अब अंतिम में और एक बच जाता है 8 × 8 + 1 होता है हम लोगों का 60। अच्छा 8 अठे 64 और 1 65, हाँ बिल्कुल सही 65 होता है। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या था, हमें मल्टीप्लीकेशन तो करना ही था, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के साथ हम लोगों का +1 जो है वो जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के साथ प्लस का लॉजिक इसमें हम लोगों ने यूज़ किया, और इसका करेक्ट जवाब हम लोगों का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी यानी 64। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं चाहूँगा आप इसको ट्राई करो, क्योंकि ट्राई से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अपने से सीखने वाले जो होते हैं, जो खुद से सीख जाते हैं,
वो कोई भी चीज़ों को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते, चाहे उसको आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तभी भी आप नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि उसको आपने खुद से सीखा है। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे उसके बाद कोई भी नया क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, चाहे वो इंटरनेट में हो, चाहे कोई बुक में हो या कहीं भी, आप उसको कोशिश करिएगा कि खुद से सॉल्व करने का, पहले खुद से। अगर उसके बाद नहीं होता तब आप मुझे व्हाट्सएप पे या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी सवाल जो है भेज सकते हो। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल आप करिए फटाफट और इसका जवाब बताइए। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर 1 है, फिर 2 है, इस प्रकार किस प्रकार वहाँ लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 दिखेगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 + 1 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर से बनेगा 2 लिखा हुआ है ना। अच्छा एक सेकंड मुझे देखने दीजिए। अच्छा अच्छा, इस प्रकार है, 1 तो ऑलरेडी 1 है, 1 के बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का यहाँ रिजल्ट में आएगा 2। फिर ये 2 नंबर को हम लोग को लेना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा मिलेगा 6। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 6। फिर अगला नंबर हम लोगों को 6 को लेना पड़ेगा और अगला नंबर हम लोग को 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल करेक्ट, यानी हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर कौन है, तो अगला नंबर है 15 और इधर हम लोग करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर, तो 16 और 15, तो 15 15 30 और 1 31, बिल्कुल सही लिखा है वहाँ पे। फिर अगला नंबर हम लोग यहाँ ले लेंगे और इसमें 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 और 31 को हम लोग ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, तो 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56, बिल्कुल करेक्ट लिखा है 56। ठीक है, तो ऑड कौन सा हो गया, ऑब्वियसली 91 ही ऑड होगा, फिर भी हम लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, 56 × 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 56 और अच्छा 30 6 6 36। ठीक है, तो 6 6 12 5 6 7 8 और 1 9, 92 हम लोगों का यहाँ पे होना चाहिए था 92, लेकिन वहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तो 91 लिखा हुआ है, जो हमारा ऑड हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 91 ऑड है, बाकी ये लॉजिक में बिल्कुल करेक्ट सभी हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसके साथ आगे का हम लोगों का 1 2 3 4 5 करके सभी का स्क्वायर को ऐड करते हुए चल रहे थे। ठीक है, तो इस लॉजिक को भी आप देख के रखिएगा। चलिए आगे, ये सवाल को आप ट्राई कीजिए एक बार, बहुत ही आसान सवाल है, ये कोई भी बच्चा इसको फटाफट कर सकता है, बहुत ही साधारण सा सवाल है। तो जो भी बच्चा नंबर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस को पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है घर में, वो इस तरह के सवालों को आसानी से पहचान सकता है कि ये सवाल को मुझे किस लॉजिक से बनाना है। इसको आप ऐसे नहीं सकते कि भैया बहुत सारे लॉजिक हैं, किस जगह कौन सा लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे, ये हमें कैसे मालूम चलेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अगर आप करोगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि किस लॉजिक से हमें कब अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 5 11 14 17 21, आप देख पाओगे सारे नंबर जो है वो आपके विषम नंबर है, ऑड नंबर है। ये 14 जो है वो केवल आपके इवन नंबर होता है। ठीक है, इवन कहने का मतलब आपका सम। ठीक है, तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर्स बाकी सारे आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या होती है, और 14 जो है वो आपका सम संख्या होता है। ठीक है, सम यानी आपके इवन नंबर में आता है 14, तो हम लोगों का ऑड कौन सा हो गया, तो नंबर हो गया 14। ठीक है, तो ये ऑड नंबर जो है सारे ऑड नंबर्स थे, एक इवन नंबर आ गया तो वही हम लोगों का ऑड हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, आप इसमें भी आप आसानी से इसको देख के कर सकते हो, बहुत आसान है। अगर आपको मैं हिंट भी दे दूं तभी भी आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे तो आपको इसमें क्या दिखाई देगा, तो आपको इसमें क्यूब नजर आएगा। क्यूब आपको कम से कम 1 से लेकर 11 तक क्यूब जो है वो आपको याद होने चाहिए। तो 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, 3 का क्यूब जो है
वो 27 होता है, 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, लेकिन बीच में आप देखो 5 का क्यूब 125 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट लिखा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे 100 जो है वो किसी का पूरा क्यूब नहीं होता 100, ठीक है। 100 कभी भी किसी का क्यूब नहीं हो सकता, तो ऑड कौन सा हो गया इसमें हमारा 100, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें लॉजिक क्या का लगा, तो इसमें लॉजिक लगा है हमारा क्यूब का, ठीक है, जो मैंने आपके लॉजिक में भी आपको कहा था कि क्यूब का भी लॉजिक लगता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके सामने कुछ अलग तरह का सवाल है। 10, 25, 45, 54, 60 और 75 और 80। अगर मैं थोड़ा हिंट दूं तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। आप सारे नंबर्स को गौर से देखो तो सारे नंबर्स जो है वो 5 से डिविजिबल हैं, 5 से कट जाएंगे। जैसे 10, 25, 45, 60, 75, 80। कौन सा नंबर 5 से नहीं कटता, तो वो नंबर एक नंबर हमें दिख रहा है, वो नंबर है 54। तो इसका ऑड कौन सा हो जाएगा, नंबर सी 54, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5 से डिविजिबल सारे नंबर्स थे, ठीक है, 5 से डिविजिबल थे केवल 54 को छोड़कर, ठीक है। चलिए ये रहा आज का अंतिम सवाल, ठीक है। और ऑड वन आउट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा, चाहे वो नंबर बेस्ड हो, चाहे वो इमेज बेस्ड हो, या कोई भी ऑड वन आउट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं उसमें आपको तरीके जो है आपको बता दूंगा किस प्रकार करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, तभी आप इस तरह के सवालों को एग्जाम में 1 मिनट के अंदर बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये भी आप देख पा रहे हो, ये भी आपका डिविजिबल से ही बनेगा। कैसे, तो 3 के टेबल में 6, 9, 15 सारे नंबर्स आते हैं। आप बताओ कौन सा नंबर नहीं आता 3 के, तो वो नंबर है 28, ठीक है। तो हमारा ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा, 28। ये इसमें लॉजिक क्या था, तो 3 से डिविजिबल था, 3 से डिविजिबल, ठीक है। तो इस प्रकार ऑड वन आउट के नंबर बेस्ड के जो सवाल हैं वो इस प्रकार होते हैं। बस आपको इस प्रकार के सवाल जो है आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो। ऑड वन आउट नंबर बेस्ड आपको बहुत सारे रीजनिंग के आपको उसमें जो है लिंक मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ। अगले सेशन में मैं आप सभी के लिए इससे अगला जो टॉपिक था हमारा ऑड वन आउट में ही, वही मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को जो है आप ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और सभी को जय हिंद।